नमस्कार दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग विद अजय में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन। फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं और ये कैसे काम करता है कि और इसका लॉट साइज़ क्या होता है, क्या हम इंडेक्स में खरीद और बेच सकते हैं कि नहीं। तो चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन डेरिवेटिव्स का पार्ट है। ये दोनों डेरिवेटिव्स के अंदर में ही आते हैं। इसको एफएनओ भी बोला जाता है, जो फ्यूचर ऑप्शन का शॉर्ट फॉर्म होता है। अगर कोई एफएनओ बोलता है तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो एफएनओ का फुल फॉर्म फ्यूचर एंड ऑप्शंस होते हैं। डेरिवेटिव फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है जिसको मंथली एक्सपायरी के साथ बाई या सेल कर सकते हैं। फ्यूचर सेगमेंट में अराउंड 198 स्टॉक है जिसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। इसके साथ इंडेक्स भी है, इंडेक्स में भी आप ट्रेड कर सकते हैं स्टॉक के साथ साथ। तो इंडेक्स में क्या क्या आता है, निफ्टी 50 आता है, बैंक निफ्टी फ्यूचर आता है, फिर निफ्टी फ्यूचर आता है। ये सबके मिनिमम मंथली कॉन्ट्रैक्ट होता है। मंथली मिनिमम होता है और मैक्सिमम क्वार्टरली होता है। तो अगर आप बाई करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम मंथली 1 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट लेना होता है। आप कभी भी निकल मतलब एग्जिट हो सकते हैं। सबका अलग अलग लॉट साइज भी होता है। जैसे जस्ट एग्जांपल अगर हम निफ्टी का देखेंगे तो निफ्टी 50 इसका 50 का लॉट साइज होता है। तो और बैंक निफ्टी का 15 का होता है, 15 का होता है। और फिर निफ्टी का देखेंगे तो 40 का होता है। तो जस्ट एग्जांपल अगर मान लीजिए आपको अगर लॉट साइज खरीदना है तो निफ्टी खरीदना है। निफ्टी में अगर आपको ट्रेड करना है इंडेक्स में तो आपको मिनिमम 50 का लॉट साइज मिलेगा, आपको 50 ही लेना है। तो ऐसा नहीं है कि उसमें आपका कम ज़्यादा होगा, तो आपको 50 ही लेना पड़ेगा। ऐसे ही स्टॉक के अलग अलग लॉट साइज होते हैं। अगर आपको फ्यूचर में ट्रेड करना है तो आपको मिनिमम 1 लॉट बाई करना पड़ेगा। जस्ट एग्जांपल कि XYZ स्टॉक है और उसका फ्यूचर्स है और उसका लॉट साइज 500 का है। तो अभी ये काम कैसे करेगा, तो आपको 500 का लॉट साइज का आपने एक फ्यूचर आपने बाई किया, एक स्टॉक में आपने बाई किया और उसका प्राइस 10 रुपया बढ़ जाता है, 10 रुपीज़ वहाँ से बढ़ता है। तो आपका 500 इंटू 10, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 5000 हो गया। सेम अगर प्राइस नीचे जाता है तो 500 इंटू 10 तो माइनस 5000 होगा। हमने थोड़ा समझा कि कैसे फ्यूचर में और इंडेक्स में हम बाई सेल करते हैं और इसमें मेन बेनिफिट क्या होता है, लोग क्यों फ्यूचर्स में बाई करते हैं। क्योंकि फ्यूचर्स में आपको जो लॉट बाई करना होता है इतना 500 का या 1000 का लॉट होता है स्टॉक का, तो इसमें आपको मार्जिन मिलता है। मार्जिन की वजह से ये अट्रैक्टिव होता है। और अगर 1 रुपया भी बढ़ता, वही अभी हम कैश में लेने जाएंगे, जस्ट एग्जांपल 500, तो जो कैश का रेट होगा अगर 500 का है और इनटू जितना प्राइस होगा उतना कैलकुलेट करके हमें पैसा देना पड़ेगा अगर हम डिलीवरी में उसको डिलीवरी में लेते हैं तो। लेकिन मार्जिन इसमें मार्जिन मिलता है। इसमें मार्जिन आपको पूरे महीने के लिए होता है और अगर आपका प्राइस नीचे या ऊपर होता है तभी आपको उसमें पैसा रखना पड़ेगा आपके डीमेट अकाउंट में। तो इसके लिए बहुत अट्रैक्टिव होता है। बहुत लोग फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हैं और बहुत अच्छा पैसा बनाते हैं। ये रहा फ्यूचर के बारे में। अब ऑप्शन क्या होता है उसके बारे में हम बात करते हैं और उसको कैसे ट्रेड करते हैं, उसका स्ट्राइक प्राइस कैसे सेलेक्ट करते हैं। ऑप्शन कैन बी बेटर चॉइस व्हेन यू वांट टू लिमिट रिस्क टू अ सर्टेन अमाउंट। ऑप्शन में जो आप स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करते हैं उसका एक प्राइस होता है, उतना अमाउंट आपको पे करना होता है। जस्ट एग्जांपल ने बैंक निफ्टी सेलेक्ट किया और उसके स्ट्राइक प्राइस में जाना है। तो बैंक निफ्टी का मैं आपको चार्ट के थ्रू आपको समझाता हूँ। मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट स्क्रीन पे लगा लिया हूँ कि कैसे आपको स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी स्क्रीन पे चार्ट आ गया है, अभी आपको दिखता होगा। इसमें आपको स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना है, साथ में ही उसका एक्सपायरी भी दिख रहा होगा। इसमें आपको एक्सपायरी दिख रहा है, आप देखेंगे एक साइड में कॉल दिख रहा है, एक साइड में पुट दिख रहा है, बीच में स्ट्राइक प्राइस है। तो अभी इसमें जाके आपको कॉल और पुट सेलेक्ट कर लेना है।
तो सेम ऐसे फिर निफ्टी हो या निफ्टी 50 हो या स्टॉक हो, आपको वैसे ही सेलेक्ट करना है। आप जिसमें भी कंफर्ट है, जिसमें आप ट्रेड करना चाहते हैं, उसमें जाके आपको स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना है। आपको कॉल पुट सेलेक्ट करके अपनी स्क्रीन पे लगा लेना है। जब आप कन्विंस होते हो कि मार्केट ऊपर जाएगा, मीन्स मार्केट अप ट्रेंड में है, तो आप कॉल बाई करते हैं और कॉल बाई करके पैसा कमाते हैं। और अगर मार्केट बेयरिश है, मीन्स डाउन ट्रेंड में है, तो आप पुट बाई करके पैसा अर्न कर सकते हैं। तो सेम कॉल एंड पुट स्टॉक के लिए हो, स्टॉक में भी वैसे जाके ट्रेड करेंगे कि अगर मार्केट स्टॉक आपने कोई सेलेक्ट किया है और स्टॉक ऊपर जा रहा है, अप ट्रेंड में है, तो आप कॉल बाई करेंगे, और अगर स्टॉक डाउन ट्रेंड में है तो आप पुट बाई करके पैसा कमा सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि अगर आप इंडेक्स में ट्रेड करते हो तो उसमें एक्सपायरी वीकली होता है, और अगर आप स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं तो उसका जो एक्सपायरी होता है मंथ का लास्ट जो थर्सडे होता है उस दिन होता है, मीन्स मंथली एक्सपायरी होता है। तो ये रहा वीडियो ऑफ फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में, और अगर इससे रिलेटेड कुछ भी क्वायरीज है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू सो मच।